मेरे बुजापुर के ऐतिहासिक अली का रोज़ा आज जिनकी जो है 445वीं आज शहादत है। यहाँ पर हम अली के रोज़े में जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम अली के रोज़े में आज मौजूद हैं। यहाँ की क्या हालत है, जिस अली आदिल शाह ने बीजापुर के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज उनका जो अली का रोज़ा है आज पूरा जो है खंडर बना पड़ा हुआ है। तो और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि शोलापुर के एक शेख साहब नामी व्यक्ति जो है, उन्होंने अली आदिल शाह की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी पर एक जो है पूरी किताब लिखी है। तो उसी किताब का इनॉग्रेशन करने के लिए जो है कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ और भी बीजापुर से शहर के जो है कई ज़िम्मेदारों ने जो है आज अली का रोज़े में जो है जो अली आदिल शाह की एक किताब लिखी है शेख साहब ने, जिसका नाम है सर्ज। तो आज उसका जो है अली आदिल शाह की जो आज 445वीं जो है उनकी शहादत है। यहाँ पर ही उनके जो हमारे यहाँ पर बीजापुर शहर में उनका अली का रोज़ा है, उनको जो यहाँ पर दफन है, उनके मज़ार के पास में जो है यहाँ के तमाम ज़िम्मेदार अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब ने यहाँ पर ही अरेंज करके जो है इस किताब को जो है इसका एक इनॉग्रेशन किया है। और जो इसके किताब को लिखे हैं शेख साहब, उन्होंने तफसील उनको क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ आई हैं, किस तरह से उन्होंने इस किताब को लिखा, उन्होंने कहाँ कहाँ पर गया, कितना समय गया है, जो है वो जो इसमें सब उन्होंने बयां किया है। और उसके बाद में जो है हमारे कांग्रेस नेता अब्दुल मुशर्रफ हमीद साहब ने भी जो है अपनी काफ़ी जो अली के रोज़े की जो खंडर हालात है उस हालात को देखते हुए जो उन्होंने अपनी काफ़ी सारी नाराज़गी जताई है एएसआई डिपार्टमेंट पर कि आज जो अली का रोज़ा यहाँ पर बर्बाद हुआ पड़ा है, इसका कौन जिम्मेदार। क्या एएसआई डिपार्टमेंट और दूसरों को जो है इसमें इंटरफेयर होने देगा। आज अली आदिल शाह है, उनकी मज़ार है यहाँ पर जो है बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है, उसे जो है वहाँ पर उसके ऊपर प्लास्टर तक भी नहीं है, उसकी ईंटें निकलती जा रही हैं। तो अब इसका ज़िम्मेदार क्या एएसआई डिपार्टमेंट है, कौन है इसका ज़िम्मेदार, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, अब ये देखना बाकी है। अब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब और यहाँ की तमाम ज़िम्मेदारों ने जो है इस पर अपनी नाराज़गी जताते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि एएसआई डिपार्टमेंट भी हमारी इस खबर को देखकर जल्द से जल्द ये, बल्कि अली का रोज़ा नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे जो बीजापुर में ऐतिहासिक इमारतें हैं, इन पर जो है जल्द से जल्द जो है इसके सुधार करे, इसका जो कंजर्वेशन करे और इन इमारतों को जो है एक लोगों के लिए अच्छा टूरिज़्म प्लेस करे और इसके जो लोगों को एक हेल्प करे और इसकी हिफाजत की जवाबदारी भी एएसआई डिपार्टमेंट ले। तो इस मौके पर आपको हम इस किताब का जो इनॉग्रेशन भी दिखाएंगे और इस मोन्यूमेंट्स की जो बर्बादी हुई है उसका भी एक हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। आज अली का रोज़ा अली आदिल शाह का 445वां साल शहादत हुए। आज हमारे शेख साहब सोलापुर से आको एक बरस से उन्होंने बुक के सिलसिले में हमें हिंदी लिखे कि हमें उर्दू लिखो, कन्नड़ लिखो, बीजापुर को करें। तो पहला एक कर को हमें उर्दू भी लिख दो, कन्नड़ भी लिख दूँ। कहे हमारे शेख साहब कंटिन्यू हमना अली के रोज़े के बारे में आना फिरना बैठना एक बरस से कर रहे थे। आज इनकी बुक ओपनिंग कर रहे हैं। ये अली का रोज़ा बहुत से अच्छा, बहुत से सुंदर, बहुत से है। ये आज यहाँ काम क्या भी नहीं हो रहा, पूरा धूल मट्टी आता है, पूरे झाड़ा, और वहाँ अंदर मकबरे में भी पूरा पानी जाता है। ये अली के रोज़े को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को मनवी करते हैं, ये काम भी करना, इसका गिलावा करना, नीचे बेड भाना होकर को हमें उनको मनवी करते हैं। आज हमारा अली आदिल शाह की बुक ओपनिंग करें। आज हमें हमारे शेख साहब हमें सब भी मिला को बुक ओपनिंग करें। ये बुक आज सबको देते हैं। एज बुक का और उर्दू में और कन्नड़ में करो कर हमें उनको मनवी करें। सर आज आपका बुक इनॉग्रेशन हो रहा है, वो भी अली आदिल शाह जहाँ पर दफन है वहाँ पर भी उस किताब हुआ है। देखकर अफसोस लगता है कि जो एएसआई की जवाबदारी थी इस ऐतिहासिक स्मारक को किस तरह से सजाना था, पूरा बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या नहीं, उन्होंने खाली लेवे गेटा भाग को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। बाहर गटार का पानी आता है, अंदर है ये पूरा, अंदर पूरा धूल है। अंदर उनके मजार देखो, मजार को गिलावा भी नहीं है। अंदर दिख रहे हैं देखो मजार दोनों, गिलावा नहीं, क्या नहीं। ये पूरा गिलावा करना, बेड बांधना, थोड़ा फुट रहा है, कहाँ फुट रहा हो, गिलावा करो कर मैं उनको मनवी करना। जिस बादशाह ने बीजापुर में नौरसपुर जैसे इमारतें बनाई, बीजापुर को संवारा, आज उनकी मजार वहाँ पर जो खंडर पड़ी हुई है, कोई देखने वाला तक नहीं, देखने वाला नहीं, अभी करने नहीं देते, दूसरे को आग करने भी नहीं देते। करने वाले बहुत जन है, करने भी नहीं देते उनको आग, उनको तो करो कर हमें मनवी कर। ये धारवाड़ को लिखना, धारवाड़ से
दिल्ली के लिखना उन्होंने एज बोलते बढ़ता उन्होंने दूसरा क्या उन्होंने करने नहीं देते। अभी उन्होंने फाइल मूव करने का काम करते हैं, काम तो कुछ भी नहीं काम तो करते हैं। क्या नहीं होता, जाक हाथ फैला पड़े पूरे किले के पूरे सब। अब हमारे असर के ऊपर असर चीर है, अब पानी पड़ रहा है। गए बार बरसात में डीसी साहब करा तो कहते अब कल डीसी साहब को भी मिल को हमें उसका असर मंजूर करते हैं। आज बुक ओपनिंग करें अली आदिल शाह उनकी, ये बुक्का में तनसीब करते हैं। पूरा बीजापुर का आर्कोलॉजिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं पूरा आर्कोलॉजिकल वाले खराब कर रहे हैं। तो ये HSO क्या है, आदिल शाही के जो मॉन्यूमेंट है उसे बिगाड़ने का काम ये आज उनके मजार को गिलावा करने वाले नहीं, करने भी नहीं देते। तो आगे ऐसा रहा तो कैसा है पूरा। आज कल जाको बात करता हूँ डीसी साहब को, कल जा रहा हूँ। वालेकुम। सब में पहले मैं हमारे हामिद भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का जो प्रोग्राम जोशो जुनून से जो हो रहा है, हामिद भाई की वजह से हो रहा है, यहाँ के मोहल्ले के लोगों की वजह से हो रहा है। इनका जोश, इनका हिम्मत और मुझे बढ़ावा देने का जो जोश है काफ़ी सराहने के काबिल है। इनकी वजह से आज का प्रोग्राम हो रहा है। और ये जो किताब मैं लिखा हूँ सर्ज नाम का है, जिसे शेर कहा जाता है। अली आदिल शाह खुद को शेर ऐसा मानते थे। जब तालीकोट की जंग हो गई तो उनको लक़ब मिला गया शेर बोलकर। तो सर्ज, उनके बहुत से किलों के नाम सर्ज है, इसीलिए इसका नाम मैंने सर्ज दे दिया है। अली आदिल शाह जो है गोवा, कोंकण, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में उनकी हुकूमत थी और बीजापुर उनकी दारुल हुकूमत थी। और आप लोग अली आदिल शाह यहाँ पर 25 साल हुकूमत करे। फिर उनके बाद चांद बीबी सुल्तान इनकी हुकूमत शुरू हो गई, जो इब्राहिम आदिल शाह के ज़ेर निगरान में चलती थी। तो आज का जो प्रोग्राम है ख़ासकर यहाँ पर अली आदिल शाह के रोज़े पे मैंने करने का इसलिए तय किया था कि हामिद भाई का, इनका मुझे सपोर्टिंग काफ़ी मिला है, यहाँ के लोगों का सपोर्टिंग मिला है, इसलिए मैं प्रोग्राम करने का सोचा हो। और आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हामिद भाई की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं उनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी ये पहले मैं महाराष्ट्र में मराठी लिखा हूँ और मराठी वहाँ के सब मराठी लोगों को दे दिया हूँ। और अब मैं जो हिंदी लिखा हूँ महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के लिए लिखा हूँ। तो ये जो हिंदी लिखने की वजह ये है कि उर्दू वालों को हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। और महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं उनके लिए हिंदी भी आती है और मराठी भी आती है, इसलिए मैंने पहले मराठी लिख के वहाँ पे महाराष्ट्र के सभी लोगों को दे दिया हूँ स्कूलों में इसमें। और यहाँ पर कर्नाटक में बहुत से जो स्कूल है यहाँ पे उन स्कूलों को दे दिया हूँ। और आज ओपनिंग का जो हमने एक तय किया है, आज 445 साल की शहादत है अली आदिल शाह। आज के दिन उनको यहीं पे दफनाया गया है। जुम्मा के दिन कल 8 तारीख को इंतकाल हो गया गगन महल दरबार में, और उसके बाद आज के दिन जोहर के बाद यहाँ पर उनको दफनाया गया अली आदिल शाह को। तो ये किताब मुकम्मल करने के लिए आपको कितना वक्त गुजरा? इसे कम से कम 4 से 5 साल लगा। मैं शाहदुर्ग, नलदुर्ग, अलीकोट, अहमदनगर और बीजापुर को भी बार बार आके गया, यहाँ नौरसपुर पे आके गया, यहाँ के लोगों की मालूमात लिया। जैसे ये बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, इन्होंने बहुत कुछ मुझे मालूमात दे दी, इसीलिए मेरे को 4 से 5 साल तक लगा है बनने के लिए। नहीं, ये मैंने मेरे ज़ाती तौर पे मेरे मेहनत के पैसे से मैं मतलब अली आदिल शाह और चांद बीबी सुल्तान का मैं फ़ैन हूँ, एक उनके हिस्टोरिकल का लवर्स हूँ। इसीलिए मैंने खुद मेहनत करके मेरे पैसे इकट्ठा करके मैं हामिद भाई पास बार बार आया, मैं ऐसे किताब लिखा हूँ और मुझे इसका ओपनिंग करना है। तो पिछले साल से हमारा मतलब रिलेशन बढ़ गया, प्रोसीजर हो गया। तो ये साल अभी कैसा 445 साल इनकी शहादत है आज का दिन, इसीलिए आज का दिन हमने तय किया और आज ओपनिंग होने जा रहा है। 4 साल का वक्त जो आपको लगा है, इसमें कुछ कठिनाई वगैरह आई क्या? बहुत से तकलीफ़ें आती है। तकलीफ़ें कैसा है, वक्त नहीं मिलता। अभी जैसे कुछ जो हिस्टोरिकल रहते हैं तो उन लोगों से मिलने के लिए उनका वक्त, उनकी उम्र, और बहुत से जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी कैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, बोलने के लिए या हालत ख़राब रहती, फिर उनको मैचिंग करने के लिए उनके पास जाने के लिए मुझे 1-2-3 दफ़े वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए मेरे को इतने 4-5 साल का अरसा लगा। तो इतने हिस्टोरिकल प्लेस आप घूमे, तो उसके अंदर मराइकल जो ये है आपको कहीं पर तो नजर आएगा इस वक्त जैसा रोंगटे होना? नहीं, ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अली आदिल शाह, मतलब गाजी अबुल मुजफ्फर अली आदिल शाह और चांद बीबी सुल्तान, इनके ऊपर फोकस किया। इनका कैरेक्टर, इनकी सीरत, इनकी सूरत तारीफ़ काबिल है। इन्होंने जैसे बाकी के जो लोगों के लिए बदनाम किया गया है कि वो ऐसे थे वैसे थे, या मतलब लफड़ेबाज थे,
औरतें रखते थे, ऐसे वैसे बहुत होगा। लेकिन इनका जो कैरेक्टर है चांद बीबी सुल्तान अली आदिल शाह, इनका कैरेक्टर पाक साफ कैरेक्टर है, पाकीज़ा कैरेक्टर है। इसलिए इस कैरेक्टर को मैं पूरे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हो सके तो और भी हमें कंट्रीज में, जैसे आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, और जो महाराष्ट्र के कुछ इलाके, वहाँ पर भी मैं शाया करना चाहता हूँ, पब्लिक को बताना चाहता हूँ। आपने 4 साल जो गुजारे हैं इसे बनाने के लिए, लगभग हर दिन कितना वक्त दिया करते थे इसे? हर दिन मतलब जब मैं गांव को जाऊंगा तो पूरे 24 घंटे दे देता, लेकिन बिजनेस काम धंधा संभाल के भी फिर ये करना पड़ता है। मतलब मेन जो है पैसे की जरूरत है, पैसा इकट्ठा होने के बाद हम घूम फिर सकते, जा सकते, लोगों को मिल सकते। तो जब भी मुझे वक्त मिला तो 24 घंटे में वो मतलब सिटी को देता था हिस्टोरिकल इकट्ठा करने के लिए। शॉर्टकट में बताया जाए तो इस पूरी किताब में अली आदिल शाह जी के लिए क्या दिया गया है और लोगों को आप इस किताब के जरिए क्या बताना चाहते हैं? अली आदिल शाह जो है, गाजी अबुल मुजफ्फर अली आदिल शाह है, सेकुलरिज्म थे इनके पास। मैं किताब में लिखा हूँ कम से कम 18 सरकार थे इनके पास। 18 सरकार मतलब होलकर सरकार और पटवर्धन सरकार, उसके बाद तुम्हारे निम्बाड़कर सरकार और गायकवाड़ सरकार, और ऐसे 18 सरकार थे। इसके अंदर 18 भी बोले तो 9 मुस्लिम सरकार थे और 9 हिंदू के सरकार थे। ये कभी भी जातिवादपना नहीं करे सोए कभी, और इनके इसके अंदर जो हिंदू के में नाम दिए सोए, और कन्नड़ के जो थे तालीकोट के, जो विजयनगर के, वहाँ करके भी जो लोगों को उन्होंने अपने किले संभालने के लिए कोट हवलदार बनाया हुआ है। तो वो जातिवाद नहीं थे, और कई जगह उन्होंने मंदिर भी बनाए, मंडप बनाए सो है। और हमारे शहर शोलापुर के अंदर जो 68 लिंग है, उसके अंदर कुछ लिंगों के नाम अली के नाम पर लिंग है। तो ये जातिवाद नहीं थे, कास्टिज्म नहीं करते थे। और इनके पास सब उर्दू थी, कन्नड़ा थी, मलयाली थी और कन्नड़ थी। ऐसी भाषा के अंदर इनकी पूरी सल्तनत चलती थी। इनके हमारे शोलापुर के अंदर मोड़ी लिपि के अंदर कतबे हैं इनके। हमारे बीजापुर में भी मोड़ी लिपि के होंगे, लेकिन कतबे है मोड़ी लिपि, जिसको आज मराठा बोला जाता, मराठी लिपि। तो ये जातिवाद नहीं थे। इनका कैरेक्टर, इनकी सीरत सूरत पाकीज़ा थी, इसीलिए मैं इस कैरेक्टर को मैं चॉइस किया। आप प्रॉपरली कहाँ से बिलोंग करते हैं प्रॉपर? मैं शोलापुर महाराष्ट्र का हूँ। जो हमारे शहर शोलापुर के अंदर संदल कोट उर्फ सुल्हापुर कोट, जो इनके दोनों के शादी में, ये अली आदिल शाह और चांद बीबी सुल्तान, इनके शादी में 1564 में इनकी शादी हो गई। तो हुसैन निज़ाम शाह अपनी बेटी के दहेज में संदल कोट, जिसको सुल्हापुर कोट, सुलह के ऊपर ये दे दी गया। शादी वहीं पे हो गई। फिर उसके बाद मलिक मुल्क मैदान तोफ, जो 55 टन की आज तुम्हारे शाहबुर्ज के ऊपर है, वो तोफ, और ये किला सोलापुर का किला, उसके परगने, उसके तालुके और जो मौजे होते, वो सब इनको दहेज में दे दिया गया चांद बीबी सुल्तान को। मेरा नाम शेख अख्तर मोहम्मद जाफर है और मैं काजल नगर शोलापुर में रहता हूँ, जिसको आज जुड़े सोलापुर बोला जाता है। पुराना सोलापुर किले के अंदर है। शोलापुर के बाद में जो नया शोलापुर बना उसको जुड़े सोलापुर बोलते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे रहता हूँ मैं, जहाँ पर एड्रेस वगैरह सब।